5 रुपए लगे हुए हैं, अब तो मैं ज्ञानी हो जाऊंगा ना। अब विषय पकड़ना, वहां 5 रुपए की फीस पर एक बालक इतना मुस्कुरा रहा था। वो आज के बच्चों से पूछो ना, लाखों लाखों तो एडमिशन के लग रहे भैया। अब बच्चे के पिता से पूछना कि मुस्कुरा रहा है कि रो रहा है, और जो 1 लाख कमा नहीं पा रहा है वो बच्चों को कैसे पढ़ा पाएगा। इसलिए जहां मिर्ची बड़े बड़े तुम विद्यालय खुलवा रहे हो, स्थलियां खुल रही हैं, उनसे ये भी कहो कि जैसा जगत में फीस लगती है वो ऐसी फीस तुम लेते रहे तो फिर फर्क क्या पड़ा, अंतर क्या पड़ा। ऐसे विद्यालय भी खोलो जिनमें गरीब बच्चे अपने माता पिता को वजन ना दे करके वो ज्ञानी बन जाए। यदि काम कर ही रहे हो, कर्तव्य भाव है ही, तो ऐसा कर्तव्य लाओ जिससे गरीब बच्चे भी ऐसा न हो जाए बोले बच्चे को यहीं बिठा दो, जब तक फीस लेके नहीं आओगे तब तक बच्चा नहीं जाएगा। एक जगह हॉस्पिटल खुला सुब्रत सागर जी, बड़े धर्म के नाम से खुला, और एक सागर का मरीज था बेचारा, वो मेरे पास रो के आया, बोले महाराज जी जो हॉस्पिटल इसलिए खोला गया था कि गरीबों को लिए सस्ता दिया जाएगा, लेकिन मेरे पिता को बाहर नहीं निकलने दिया। बोले पहले पैसे लेके आओ फिर मरीज निकाल के ले जाओगे। तो इस प्रकार से ज्ञानियों, आखिर में द्रव्य तो समाज का है, समाज के गरीब लोगों का हित किया जाए, हित किया जाए। या फिर मेरे जैसे जियो, मेरे पास कुछ है नहीं भाई, मैं क्या करूं, प्रवचन दे सकता, लेकिन हर जगह एक श्री जी का अभिषेक था, भगवान के पास व्यक्ति स्वतंत्र होकर आ सकता था, वो भी मिर्ची तुमने बोली के बिना शांति धारा नहीं हो सकती। अब गुरु जी के पास अब बिना बोली के श्रीफल भी नहीं चढ़ा सकते आप। मित्र, धर्म को तुमने पूरा बिक्री कर दिया है। इसलिए मित्र ये विश्वास रखना, ये कुछ भी धर्म नहीं है। धर्म तो आकांक्षन भाव है, धर्म तो निकांक्षित भाव है, धर्म तो शौच भाव है। धर्म के मर्म को समझो। पूरी विशुद्धि तुम्हारी पैसे की ओर दौड़ गई। अब कह रहे हो मेरे मित्र रेलवे चल जाए, रेल लाइन नहीं चलने वाली, ट्रेन के लिए शुद्ध विद्युत चाहिए, शुद्ध विद्युत चाहिए मेरे मित्र, रेल के लिए शुद्ध विद्युत चाहिए। ऐसे भगवान बनने के लिए शुद्ध विशुद्धि चाहिए। संतोष बैटरी भैया, कभी सोच मत बैठना कि मेरी छोटी मोटी तपस्या से मैं भगवान बन जाऊंगा। निर्णय ये करना, मेरे हाथ में अकेला कमंडल नहीं, पिच्छी सहित मैं दिगंबर मुनि बनूं और मोक्ष मार्ग में उग्र तपस्या करूं और सम्मेद शिखर से निर्वाण को प्राप्त करूं। यानी यहां तुम जिनालय का निर्माण कर रहे हो, इतना पुण्य का बंद करना है, इतना पुण्य का बंद करना है संतोष भैया, कि इस मंदिर निर्माण का फल जगत में तुम्हारा निर्माण न हो, संसार से निर्वाण हो जाए। ऐसी भावना भाना, ऐसी भावना भाना, निर्वाण हो जाए। जितनी संसार के ऊर्जा के स्थान है, जितने संसार की ऊर्जा के स्थान है, सागर जी भौतिक विज्ञान को क्या बोलते हैं आप अंग्रेजी में? भौतिक विज्ञान पढ़ा ना आपने ईमानदारी से? अच्छा, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, भले कम पढ़ो पर ईमानदारी से पढ़ो। भौतिक विज्ञान में ऊर्जा का सिद्धांत है, सही है ना? देखो मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ,
आप लोग सब पढ़े लिखे हो, लेकिन मैं बता रहा हूं। मतलब अब मुझे मालूम नहीं, वर्तमान में हम लोग जब पढ़ते थे ना, तो 6वीं क्लास में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये सब आ चुके थे। शैलेश भैया, भौतिक विज्ञान में ऊर्जा की व्याख्या है, बराबर है ना। अब जितने भौतिक विज्ञान को पढ़ने वाले के लिए, ज्योतिष पढ़ने वाले को और भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले को गणित शास्त्र का ज्ञान होना अनिवार्य है। और जिसका गणित कमजोर है वो अंक ज्योतिष को नहीं समझ पाएगा और भौतिक विज्ञान के सूत्रों को भी नहीं समझ पाएगा। इसमें कोई शंका मत करना। जितनी भौतिकी है, संपूर्ण भौतिकी में गणित का प्रयोग रहता है। भौतिक विज्ञान में जब ऊर्जा की व्याख्या होती है तो समुद्र सागर, आप तो इंजीनियर होना, रामटेक, तो जो ऊर्जा है गणितीय पद्धति पर, मालूम आपके शैलेश भैया जबलपुर के प्रोफेसर एलसी जैन, नाम सुना? लक्ष्मी चंद जी एलसी जैन एक शासन बहुत बड़ी खोज कर रहा था, अन्वेषण कर रहा था। उसमें गणितीय सूत्र का जो प्रयोग हुआ है वो एलसी जैन के सूत्र लगे हुए इसमें। मालूम हमारे यहां पर त्रिलोकसार, त्रिलोक परिणति, लोक विभाग, श्री षटखंडागम, इन ग्रंथों के अंदर गणितीय पद्धति का जो विस्तार किया गया है, वर्तमान के कंप्यूटर के पास उतने अंक ही नहीं है जो जैन दर्शन के गणित में अंक हैं। आचार्य महावीराचार्य स्वामी ने, आचार्य महावीराचार्य स्वामी दिगंबराचार्य हुए हैं, महावीराचार्य स्वामी, उन्होंने गणित सार नाम का ग्रंथ लिखा हुआ है। अभी पिछले उज्जैन के कुंभ में अवधेशानंद के एक हिंदू साधु हैं अवधेशानंद जी, तो अवधेशानंद जी के मुख्य पंडाल के मुख्य गेट पर एक बैनर टंगा हुआ था, उस पर गणित सार का पूरा परिचय लिखा हुआ था। और चित्र कौन सा था? त्रिलोक पंडिती के ऊपर, त्रिलोक पंडिती के ऊपर एक छपक राय मुनिराज समाधिस्थ हैं और अनेक मुनिराज उनकी सेवा कर रहे हैं। वो चित्र अवधेशानंद जी के मुख्य गेट पर वो चित्र लगा हुआ था। वो इस बात के लिए गया था कि भारतीय गणितज्ञों में जैनाचार्यों का कितना बड़ा स्थान था, शून्य को देने वाला कोई है तो दिगंबर जैन परंपरा है। देश को, समाज को, इन युवाओं को बेटा मालूम होना चाहिए है हमारे आचार्यों ने कितना पुरुषार्थ किया है, कितनी बड़ी बड़ी विद्याएं देके गए हैं। आप सब पढ़े लिखे बच्चे हो, सीए हो, इंजीनियर हो, जज हो, वकील हो, आपको अपनी कमाने की बुद्धि कमजोर करके अब कुछ धर्म के लिए भी समय निकालना प्रारंभ करो। कब तक आप ऐसा कहते रहोगे आर्यभट्ट ने शून्य दिया? कब तक कहते रहोगे आर्यभट्ट ने शून्य दिया? आर्यभट्ट ने आपको शून्य नहीं दिया, आर्यभट्ट ने शून्य का प्रचार किया है। शून्य जो है ये शाश्वत है, लिपिबद्ध किसी ने किया है तो मित्र महान दिगंबराचार्य सर्वनंदी नाम के आचार्य ने, ध्यान से सुनिए, सर्वनंदी नाम के आचार्य ने लोक विभाग नाम के ग्रंथ में सबसे पहले शून्य की व्याख्या की है। एक ग्रंथ चला गया कंबोडिया, एक ग्रंथ चला गया शैलेश कंबोडिया, और कंबोडिया में जाकर के इस पर रिसर्च की खोज हुई और चलते चलते फिर पुणे भारत लौट के आया।
और लोगों ने ये कहा कि कंबोडिया से शुरू हो रहा है, कोई ने कहीं का बोला। अंत में निर्णय हुआ कि शून्य भारत से प्रारंभ होता है और दिगंबर जैनाचार्यों ने इसकी व्याख्या की। दिसनलव की व्याख्या करने वाला कोई दर्शन है, उसका नाम जैन दर्शन है। इस ग्रंथ से गूढ़ विद्या निकाली जा रही है जिसका नाम है, बोलो ना क्या नाम है, श्री भूवलय। ऐसा ग्रंथ मात्र भारत सरकार के पास है और दिगंबर जैनाचार्य ने लिखा हुआ है और जैन समाज के पास है। इंदौर में प्रतियां रखी हुई है उसकी। जिनको दर्शन करना हो ना, दिल्ली सरकार में ना दर्शन हो पाए तो आप जो है इंदौर में जाके दर्शन कर सकते हो। ऐसी निधि हमारे पास है। बोले महाराज जी मुझे क्यों बता रहे हो? मित्र मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो संपत्ति शैलेश तुम्हारे दादाजी बेटे को भी नहीं बता गए, जमीन में गाड़ के चले गए। सो मेरे मित्र सांप बन के बैठना पड़ गया। ये विद्याएं इन ग्रंथों में बता के जा रहा हूं आपको कि इनको आप देखते रहना, खोलते रहना, कम से कम दर्शन करते रहना। आपको बोध रहे कि भारत में कितना साहित्य है। विदेशों के पास पूर्ण कंगाली है। जो विदेशों की लाइब्रेरियां भरी पड़ी हुई है वो भारतीय साहित्य से भरी पड़ी हुई है। गंधस्ती महाकाव्य जो कि सुनने में आया है शिकागो की लाइब्रेरी में है, लेकिन कुछ ज्योतिषियों ने बोला धारवाड़ जिले में एक मंदिर है, उस मंदिर के बीच तालाब के बीच में मंदिर है। उस मंदिर के नीचे एक पेटी है, उस पेटी के अंदर वो ग्रंथ सुरक्षित है। बहुत खोज चल रही है। हम लोग धारवाड़ भी होके आए हैं, दक्षिण भारत में धारवाड़। एक बार हम धारवाड़ में महावीर जयंती के समय में एक बार था वहाँ पर 2006 में। यानी जीवन में छपे छपाए नोटों को माँ तुम गिन रहे हो, इसमें ही मात मत लगी रहो। जो अरंतों की वाणी छपी है उसे भी देखने में समय लगा। युवाओं बेटा मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। भारत सरकार के छपे नोटों में ही अपनी बुद्धि मत छापते रहो। जिन्हें वाणी जो छपी रखी है उसे भी देखना सीखो, उसे भी देखना सीखो। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? इतने मुनिराजों को मैं इसलिए तो बोलता रहता हूँ, जितनी क्षमता मेरे अंदर है मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन जितने हमारे देश के श्रमण हैं, श्रमणियाँ हैं, एक साथ मिलके सारे विकल्प छोड़ करके जिनवाणी पे उतर आए, अखंड भारत में शाहबाद का डंका पिट जाए। और ये परम सत्य है। शैलेश भैया आप तो जन्मजात जैन हो ऐसा मैंने सुना है, लेकिन राजू भाई तो पांड्या है। उससे पूछो इतना कठिन प्रवचन होता है यहाँ पर, आप प्रतिदिन क्यों आते हो? पूछ लो भैया ना, कौन दूर है? मतलब एक दिन भी भाई नागा नहीं करता, प्रतिदिन शैलेश भी आ रहा है। अब प्रश्न मेरे ये है कि ऐसा मात्र राजू पांड्या नहीं आ रहा है, इस सभा में बहुत लोग आते हैं और देश में जहाँ जहाँ मैंने चातुर्मास किए, प्रवचन किए हैं, उस सभा में अशोकनगर में तो ये स्थिति थी कि आप जैनियों के आने के पहले आधा पंडाल अजैन समाज से भरता था। मालूम अशोकनगर की घटना है। सातों जाति के लोग एक साथ बैठ करके मां जिनवाणी के आंचल का पान किया करते थे। मित्र वहां ये सीखना चाहिए, इन सबको ये मालूम चलता है। हम दूर से देखते तो हमको जैन बनिया दिखते हैं, पर मित्र माते बनिया नहीं है। विश्व के सिद्धांतों को समझना है तो मेरे मित्र जिनागम के पास आना ही पड़ेगा।
इसलिए शैलेश, कम से कम आप एक नियम ले लो आज, सोने के पहले कम से कम एक पृष्ठ शास्त्र का पढ़ेंगे। पक्का 9 बार नमोकार पढ़ लो। सुधीर भैया आज हो ही जाए काम अपना। अतुल ज्ञानी का है, अतुल भाई सोने के पहले एक पृष्ठ जरूर पढ़ेंगे। मित्र, सभी सभा से मेरा कहना है, सोने के पहले कम से कम ग्रंथ की एक लाइन पढ़ लेना। इतना कर सकते हो? मात्र एक लाइन नहीं पढ़ सकते? यदि पढ़ सकते हो तो हाथ ऊपर करो, मात्र एक लाइन पढ़ लेना। बहुत बढ़िया, यही प्रवचन सफल है। मैं बहुत खुश हूं कि सम्मेशकर तीर्थ पर ये जिनवाणी सुरक्षित हो रही है। अलमारियों में तो सुरक्षित करने वाले बहुत लोग मिल रहे हैं, लेकिन मुझे हृदय में सुरक्षित कराना है। एक लाइन भी पढ़ोगे ना तब भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। राजू, नियम है पक्का, शास्त्र शुभ्र सार से ले लेना, ठीक है? जिनके पास ग्रंथ ना हो तो शुभ्र सार मैंने बोल के रखा। मित्र, छपाने वाले देश में सेठ लोग बैठे हैं, तुम तो बांटो सबको जिनवाणी। बैठ जाओ भैया। मालूम वो अपनी प्रकाश मोदी है ना, जिनवाणी पारस चैनल वाले, वो हमसे बोले गुरुजी 170 देशों में आपको भेजना चाहता हूं। मैंने कहा मित्र, आप चाहे 170 में भेजो चाहे पूरे विश्व में भेजो, प्रवचन करना मैं जानता हूं, व्यवस्था बनाना नहीं जानता हूं। मैं व्यवस्थित रहना जानता हूं। जहां तुम भेजना चाहो भेजो, बोलना मेरा काम है, भेजना तुम्हारा काम है। लेकिन विशुद्ध सागर मित्र कहीं किसी से ये नहीं कह पाएंगे दे दो, ये नहीं सीखा। क्योंकि मैंने दिगंबरत्व को जाना नहीं है, मैं जीना चाहता हूं। दिगंबरत्व को जाना नहीं है, मात्र जीना भी चाहता हूं। जैन मुनि का अयाचक नाम का एक व्रत होता है। जैन मुनि का अयाचक नाम का एक नियम होता है, व्रत होता है। मांगन मरण समान है, मत न मांगो भीख, मांगन से मरना भला, यही सदगुरु की सीख। देख राजू, तू तो शिखरजी में रहता भाई, मुनिराज आहार को जाते हैं, अन्य जगह भी साधु संत भोजन को जाते हैं, तो वे कटोरा पात लेके मांगते हैं। देखा आपने?